जी, तो मैं आपसे जो बात कर रहा था सोर्सेज ऑफ पावर की, वहीं से बात करते हैं। पावर की सोर्सेज क्या होती है? मैंने बताया आपको मुख्तलिफ सोर्सेज हैं पावर की। उसमें इंफॉर्मेशन है, उसमें आपकी एक्सपर्टीज है, उसके उसमें आपका स्टैचर है, उसमें आपकी रेपुटेशन है, उसमें आपका कैरिज्मा है, आपकी पर्सनैलिटी है, मनी पे कंट्रोल कितना है, रिसोर्सेज पे कंट्रोल कितना है ऑर्गेनाइजेशन में आपका। और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फैक्टर अनसर्टेनिटी का होता है। अनसर्टेनिटी के ऊपर आप कितने एक्सपर्ट हैं उस अनसर्टेनिटी से डील करने के हवाले से। और तो ये मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ पावर की हैं, लेकिन पहले हम लेजिटिमेसी को डिस्कस करेंगे एज अ पावर। मैं अपनी वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। तो पावर जो है बुनियादी तौर पे तो ये है कि अगर लोग खुद से वो काम कर रहे हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, उनसे वो काम करवाना चाहती है, तो उनको कोई उस जमाने में फिर पावर को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि पावर जो है तब एक्सरसाइज की जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एम्प्लॉय जो है वो काम नहीं कर रहे होते जो ऑर्गेनाइजेशन उनसे चाह रही है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन लेजिटिमेसी, और लेजिटिमेसी से मुराद ये है कि लेजिटिमेसी अटैच टू समथिंग, whether a particular action or social structure, when there is a widespread belief that it is just and valid। लेजिटिमेसी के कॉन्सेप्ट को आप समझें कि लेजिटिमेसी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कुछ पोजीशंस के साथ उस सोशल स्ट्रक्चर के अंदर अटैच कर दी जाती है, और ये समझा जाता है कि ये जस्ट है और ये वैलिड है उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर है। आपको सोसाइटी का एक सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाता है जिसमें गवर्नमेंट का एक रोल है, प्राइवेट सेक्टर का एक रोल है। तो गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी क्रिएट की जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट है इस कामों को करने के हवाले से, कानूनी है, जिसको आप कहते हैं ना कानूनी है जी, उनकी कानूनी मामलात में के अंदर वो ये काम कर सकते हैं। आयशा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बताइए। जी जी आयशा, बताएं क्या क्या बात कहना चाह रही हैं आप? ओके, ठीक हो गया, थैंक यू फॉर मेंशनिंग। माइक अच्छा किया आपने कह दिया। ओके जी, तो ऑर्गेनाइजेशन लेजिटिमेसी जो है वो जनरलाइज परसेप्शन और अजम्पशन दैट द एक्शन ऑफ एन एंटिटी आर डिजायरेबल, प्रॉपर, एप्रोप्रिएट विद इन अ सोशल सिस्टम। ये जो आप ऑर्गेनाइजेशन लेजिटिमेसी आप जो बात करते हैं ना अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी जो है वो लेजिटिमेट पावर इन दी ऑर्गेनाइजेशन है। जिनको ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि जिनके पास पावर मौजूद है, वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लेजिटिमेसी में आते हैं, और जिसको हम अथॉरिटी भी कहते हैं। और उससे मुराद ये है कि एक मैनेजर है और मैनेजर आर लेजिटिमेट, कि वो जो है वो इंस्ट्रक्शन पास करता है रिगार्डिंग द वर्क टू देयर सबॉर्डिनेट्स, और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ये लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है। तो बीइंग अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप उनकी इस लेजिटिमेट पावर की वजह से उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेते हैं। तो अगर जो वो बातें आपको कर रहे हैं, अगर वो जो करने वाले को अगर लेजिटिमेट, जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन लेजिटिमेसी है या अथॉरिटी है, तो जिनको वो बात ये कह रहे हैं अगर उनको प्रॉपर और अप्रोप्रिएट लगती है तो वहाँ अपोजिशन कम लगती है। लेकिन अगर जिन लोगों को ये बात कही जा रही है कोई काम करने के हवाले से और उनको वो ये बात मुनासिब नहीं लगती, अनडिजायरेबल लगती है, तो वहाँ रेजिस्टेंस देखी जा सकती है। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ लेजिटिमेसी। चलिए आप सर्च करेंगे गूगल पे क्या डिक्शनरी मीनिंग है डिक्शनरी मीनिंग ऑफ लेजिटिमेसी पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है कंफर्मिटी टू द लॉ और रूल्स। तो लेजिटिमेसी से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप मुख्तलिफ एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं अथॉरिटी का, और उसके अंदर मुख्तलिफ पावर जो है, ऑर्गेनाइजेशनल पावर जो है वो उन तक दे देते हैं। मैनेजर के मतलब मैनेजर के पास पावर किस तरह की पावर हो सकती है? मैनेजर के पास रिसोर्सेज का कंट्रोल हो सकता है, मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन का कंट्रोल हो सकता है, मैनेजर के पास पावर ऑफ रिवॉर्ड हो सकती है, मैनेजर के पास पावर ऑफ पनिशमेंट हो सकती है।
तो फिर वो लेजिटिमेसी से मुराद है कि उस लॉज के अंदर, उस रेगुलेशन के अंदर वो पावर का स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया जाता है उसको हम अथॉरिटी कह देते हैं। और आप जब मैनेजर उस पावर को एक्सरसाइज करता है तो इसको जस्ट और वैलिड समझा जाता है, क्योंकि उस पूरे स्ट्रक्चर में इसको जितना बस करते हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जरूरी नहीं कि सोसाइटीज जो है और कल्चर जो है इस मामले में राइट हो। कभी कभार एक ऐसा लेजिटिमेट लॉज, ऐसे लॉज बना देते हैं जो कि किसी एक ग्रुप के लिए हो सकता है नुकसानदेह हो। मतलब अगर यूरोप के हम डार्क एजेस के अंदर देखें तो जिसके अंदर वो तमाम जज हजरात और वो यानी तमाम जज, मैं क्या कह रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल जज, एजुकेशनिस्ट, गवर्नमेंट सब मिलकर भी जो है वो विच बर्न किया करते थे जनाब, और इसको अपनी रिलीजियस ड्यूटी समझा जाता था उनका, और इसको लेजिटिमेट एक्शन समझा जाता था क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशन ही काम कर रहे हैं। ये उनकी डार्क एजेस के अंदर होता रहा यहाँ। तो आपने देखा कि बहुत सारी अखवाम जो है, अभी भी देख सकते हैं आपको ऐसे कानून, आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी इनकी बुनियाद जो है वो जस्ट और वैलिड नहीं है, लेकिन उनकी परसेप्शन ऐसे क्रिएट कर दी जाती है कि ये जैसे कि इंसाफ पे मबनी। हालांकि हो सकता है वो एक जहालत के ऊपर बुनियाद के ऊपर वो काम किए जा रहे हो। हमारे भी यहाँ आपको नजर आते हैं, मुख्तलिफ खबरें नजर आती हैं किस तरीके से कुछ फैसले ऐसे जो है मिलकर कर लिए जाते हैं और उनको लेजिटिमेट बनाया जाता है, जो कि किसी एक ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं।